हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी मैं आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकिब्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेज हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था, उस बेसिस पर आप लोगों के लिए दो वर्ड्स हैं। कल हम लोगों ने दो वर्ड्स डिस्कस किए थे। एक था हमारा जंक्चर, पहला वर्ड तो था हमारा जंक्चर, और दूसरा वर्ड था हमारा क्लैंडस्टाइन। जो दूसरा वर्ड था हमारा क्लैंडस्टाइन। तो आपको ये बताना है कि जंक्चर और क्लैंडस्टाइन का मीनिंग क्या होता है, और इनसे एक एक सेंटेंस फ्रेम करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का हमारा एडिटोरियल। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कन्विक्शन एंड रिप्रेशन। कन्विक्शन भी हमारा नाउन है, रिप्रेशन भी हमारा नाउन है, और एंड क्या है हमारा, दोनों को जोड़ रहा है, तो ये क्या है हमारा कंजंक्शन है, हमारा एक पार्ट ऑफ स्पीच है। तो कन्विक्शन और रिप्रेशन को जोड़ने का काम कर रहा है कंजंक्शन। अब देखिए कन्विक्शन की अगर हम लोग बात करें तो कन्विक्शन का मतलब होता है प्रूव्ड गिल्टी। क्या? प्रूव्ड गिल्टी। दैट मीन्स क्या है, किसी भी केस में क्या है, गिल्टी फाउंड होना। दैट मीन्स गलत फाउंड होना, गलत जैसे कोई भी एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगर चल रही है, किसी के अगेंस्ट में कोई आपराधिक प्रक्रिया चल रही है, तो उसमें क्या है, क्रिमिनल फाउंड होना, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कन्विक्शन। और रिप्रेशन का मतलब होता है दबाना। एक बोल सकते हैं हम लोग रिस्ट्रेन करना, किसी को भी रिस्ट्रेन करना या दबाना, जिसको हम लोग बोलते हैं। अब देखिए दबाना मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को हम फोर्सफुली दबा रहे हैं। तो दबाने का मतलब बोल सकते हैं उसके आइडियाज को दबाना, उनके थॉट्स को दबाना, या फिर हो सकती है कोई भी एक चीज जो वहां पे लगातार होती जा रही है उसको दबाना। तो क्या होता है, वो रिप्रेशन कहलाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं इसको रिस्ट्रेन करना। तो देखिए ऐसी क्या चीज़ है कि जहाँ पे क्या है, कोई एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे कोई गिल्टी भी पाया गया है और किसी चीज़ को दबाया भी जा रहा है। तो देखिए अगर हम इसके कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो ये बात करना चाह रहे हैं कि हमें पता है कि जम्मू कश्मीर के जो एक सेपरेटिस्ट लीडर हैं यासीन मलिक, उनको पता है कि उनको क्या कर दिया गया है, वहाँ पे उनको कन्विक्ट कर दिया गया है। मतलब पूरे लाइफ टाइम के लिए क्या कर दिया गया है, उनको जेल में डाल दिया गया है। किसके द्वारा? क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया था, उनको टेरर फंडिंग के केसेस में क्या है, उनको मतलब लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट उनको दे दिया गया है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट उनको दे दिया गया है वहाँ पे। जिससे क्या है, जो सेपरेटिस्ट के जो लोग हैं वहाँ पे, बोल सकते हैं अलगाववादी जो सोच रखते हैं वहाँ पे, इवन बहुत सारी यूथ भी उसमें इन्वॉल्व है। कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। तो वो यूथ भी क्या है, अब हो सकता है कि थोड़ा सा अब बोल सकते हैं कि वो क्या वापस बढ़ चढ़कर आगे आ जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अलगाववादी सोच रखते हैं, जो कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर को अलग स्टेटस मिले, या जम्मू एंड कश्मीर को वो इंडिया से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह की जो सोच के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, अब और ज़्यादा बढ़कर आगे आ रहे हैं। लेकिन अब इंडियन गवर्नमेंट को क्या है, अब सोच समझ के क्या है वहाँ पे स्टेप्स लेनी पड़ेंगी। तो उसी से रिलेटेड आज का हमारा ये आर्टिकल है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देयर इज अ रिस्क ऑफ इन्फ्लेम्ड सेपरेटिस्ट पैशंस। देखिए अब रिस्क, अब जो खतरा है वो बढ़ चुका है। इन्फ्लेम्ड का मतलब बढ़ चुका है, तो हम लोग बोल सकते हैं बढ़ना, इंक्रीज होना। तो क्या है, जो रिस्क है, खतरा है, वो बढ़ चुका है। किसका? सेपरेटिस्ट पैशन। पैशन का मतलब क्या है, किसी भी एक पर्टिकुलर सोच क्या करना, जैसे बोल सकते हैं मोटो के लिए क्या रखना, सोच रखना, किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सोच रखना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पैशन। तो दैट मीन्स क्या है, किसी भी कौन सी पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात करना चाह रहे हैं ये सेपरेटिस्ट। दैट मीन्स अलगाववादी जो सोच के जो लोग हैं उनको क्या है, अब उनके बढ़ने का जो खतरा है वो अब हो चुका है, बढ़ चुका है। वो क्यों बढ़ चुका है, देखिए इन कश्मीर, कहां पे, कश्मीर में, फॉलोइंग यासीन मलिक्स कन्विक्शन। जब से यासीन मलिक को क्या किया गया है, कन्विक्ट किया गया है, उनको गिल्टी पाया गया है और उनको क्या है, लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट दे दिया गया है उनको। तो तब से जो वहां पे खतरा है किसका, अलगाववादी सोच के जो लोगों का बढ़ने का जो खतरा है वो लगातार क्या है, वहां पे अब बढ़ चुका है। तो पैशन हमारा यहाँ पे नाउन हो जाएगा, सेपरेटिस्ट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, और इन्फ्लेम्ड क्या है हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि जो खतरा है वो लगातार बढ़ चुका है। किस वजह से? जब से क्या किया इंडियन गवर्नमेंट ने, क्या किया है, या फिर बोल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, स्पेशली अगर एनआईए की हम लोग बात करें, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उन्होंने क्या किया, यासीन मलिक को कन्विक्ट किया है आफ्टर प्लीडिंग गिल्टी टू ऑल चार्जेस रिलेटेड टू टेरर फंडिंग केसेस। प्लीडिंग का मतलब क्या है, प्रोवाइड करवाना। जब से उन्होंने क्या किया है, प्रोवाइड किया है या फिर बताया है, किसको गिल्टी बताया है, सभी चार्जेस में, जितने भी चार्जेस हैं उन सभी चार्जेस में क्या है, उन्होंने गिल्टी बताया है रिलेटेड टू टेरर फंडिंग केसेस। टेरर फंडिंग के जो केसेस हैं उनमें क्या है, उन्होंने किसको, जो यासीन मलिक है उनको क्या बताया, उन्होंने गिल्टी बताया है। इंक्लूडिंग, अब देखिए अगर बात करें हम लोग तो गिल्टी यहाँ पे हो जाएगा नाउन, प्लीडिंग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। उसी तरह से चार्जेस नाउन हो जाएगा, ऑल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, डिटर्मिनर हो जाएगा।
तो उसी तरह से केस नाउन हो जाएगा, फंडिंग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो क्या बताया है, उनको गिल्टी बताया गया है सभी जितने भी टेरर फंडिंग केसेस हैं, इंक्लूडिंग दोज अंडर द स्ट्रिंजेंट अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। और स्पेशली कौन से ऐसे केसेस, टेरर फंडिंग के ऐसे केसेस जो किसके अंडर में आते हैं, जो यूएपीए, यूएपीए क्या है हमारा, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। तो यूएपीए के अंडर में जो आते हैं, स्ट्रिंजेंट का मतलब स्ट्रिक्टली हम क्या करते हैं, इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं। तो जो केसेस क्या है, जो भी चार्जेस इनके अंडर में आ रहे हैं, उनमें क्या है, यासीन मलिक को गिल्टी पाया गया है और उनको क्या कर दिया गया है, कन्विक्ट कर दिया गया है। उनके अगेंस्ट क्या है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की गई है और उनको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट दे दिया गया है। इट वॉज इनएविटेबल, अब तो क्या है हमारे लिए इम्पॉसिबल हो चुका था अवॉइड करना। इनएविटेबल का मतलब क्या है, इम्पॉसिबल टू अवॉइड, ये क्या है हमारा एक एडजेक्टिव है। तो अब क्या है हमारे लिए किस चीज को इम्पॉसिबल हो गया था अवॉइड करना, दैट सेपरेटिस्ट लीडर, जो वहां के अलगाववादी जो नेता है, लीडर नाउन हो जाएगा, सेपरेटिस्ट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। यासीन मलिक, कौन, यासीन मलिक जो है वहां के सेपरेटिस्ट लीडर, चेयरमैन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, और किसके, जो जेकेएलएफ जो वहां की पार्टी है उसके क्या है, ये चेयरमैन भी थे। वुड बी सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उनको क्या है, सजा दी गई है। सेंटेंस्ड का मतलब, या फिर बोल सकते, देखिए सेंटेंस्ड और कन्विक्शन एक ही है, दोनों क्या है, ये सिनोनिम्स हैं। तो क्या है, उनको कन्विक्ट किया गया है या सेंटेंस, उनको सजा दी गई है, कब, पूरे लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की। दैट मीन्स पूरे लाइफ टाइम उनको अब जेल में रहना पड़ेगा। तो लाइफ इंप्रिजनमेंट की, तो इंप्रिजनमेंट नाउन हो जाएगा, लाइफ हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एज ही वॉज बाय एन एनआईए कोर्ट, जो कौन थे, एक जैसे बोल सकते हैं एज ही वॉज का मतलब यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं कि जो चेयरमैन थे, किसके, जेकेएलएफ के चेयरमैन थे, और उनको क्या है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो एनआईए है, एनआईए कोर्ट ने क्या किया है, उनको लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट वहां पे ग्रांट किया है, उनको सेंटेंस्ड किया है। मलिक्स चेकर्ड पास्ट, पास्ट यहाँ पे नाउन हो जाएगा, चेकर्ड हमारा एडजेक्टिव। चेकर्ड का मतलब अलग अलग जो क्या है, क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहना। तो उनका जो पास्ट में क्या है, अलग अलग क्रिमिनल एक्टिविटीज में या अलग अलग चीजों में इन्वॉल्व रहना, इंक्लूड्स सीरियस चार्जेस ऑफ बीइंग इन्वॉल्व्ड इन द किलिंग ऑफ एंड इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर्स इन 1990। देखिए मलिक जो है, वो यासीन मलिक, वो क्या है, बहुत सारे अलग अलग जो सीरियस चार्जेस हैं, बहुत सारे गंभीर जो आरोप है वो उनके अगेंस्ट लगाए गए हैं। बहुत सारे गंभीर आरोपों में क्या है, उनको आरोपी पाया गया है। तो वही वो बताना चाह रहे हैं कि पास्ट में उनके अगेंस्ट बहुत सारे गंभीर आरोप हैं। जैसे कौन सा एक, तो चार्जेस नाउन हो जाएगा, सीरियस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। ऑफ बीइंग इन्वॉल्वड इन द किलिंग ऑफ इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर्स इन 1990। 1990 में क्या किया था, इंडियन एयरफोर्स की कुछ ऑफिसर्स की डेथ हुई थी, उनकी किलिंग्स हुई थी, उसमें यासीन मलिक का भी क्या है वहां पे हाथ था, उनका भी क्या है इन्वॉल्वमेंट उसमें था। इट इज अनदर मैटर इफ मलिक हु क्लेम्स टू हैव एब्जर्व्ड वायलेंस। देखिए अब ये क्या है, हमारे लिए दूसरा मैटर है, मैटर क्या है, नाउन है, अनदर हमारा एडजेक्टिव है। देखिए ये हमारे लिए दूसरा फैक्ट है कि मलिक, जो यासीन मलिक हैं, हु क्लेम्स, जो दावा करते हैं, हु क्या है हमारा यहाँ पे प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, जो दावा करते हैं कि मैं क्या करता हूँ, वायलेंस, वायलेंस मतलब हिंसा को हमेशा एब्जॉर्ड, एब्जॉर्ड का मतलब रिजेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो क्या है यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि क्या करते हैं, जो हमेशा क्लेम करते हैं कि भाई मैं क्या करता हूँ, हिंसा से हमेशा दूर रहने की कोशिश करता हूँ। एंड हैज बीन पार्ट ऑफ सेवरल पार्लेज, और क्या है, मैं पार्ट रह चुका हूँ, मैं भाग बन चुका हूँ, किसका, बहुत सारी ऐसी मीटिंग्स का, विद द इंडियन गवर्नमेंट, किसके साथ, भारत की गवर्नमेंट जो है, भारत की सरकार के साथ बहुत सारी मीटिंग्स का क्या रह चुके हैं, यासीन मलिक पार्ट रह चुके हैं इन पीस टॉक्स, किसमें, शांति स्थापित करने के लिए, सिंस द मिड 1990s। कब से अगर बात करें हम लोग, मिड 1990s से, जो इंडियन गवर्नमेंट उस टाइम पे थी, इंडियन गवर्नमेंट के पीस टॉक्स में क्या है, यासीन मलिक काफी जो मीटिंग्स हैं उनके साथ, उसमें वो पार्ट रह चुके हैं। तो पार्लेज नाउन हो जाएगा, सेवरल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। पार्लेज का मतलब मीटिंग्स की बात करना चाह रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट के साथ क्या है, जो पीस टॉक्स हुए थे, तो टॉक्स यहाँ पे नाउन हो जाएगा, पीस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। जो शांति स्थापित करने के लिए जो बातचीत हुई थी उसमें क्या है, यासीन मलिक भी एक पार्ट रह चुके हैं। वॉज प्लीडिंग गिल्टी टू ऑल चार्जेस इन ऑर्डर टू मेक अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट, और क्या है, उनको क्या है, गिल्टी पाया गया है, उनको क्या है, आप बोल सकते हैं हम लोग उनको गलत पाया गया है। टू ऑल चार्जेस, जो उनके अगेंस्ट चार्जेस लगाए गए हैं, इन ऑर्डर टू मेक अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट, क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या है, एक राजनीतिक स्टेटमेंट वहां पे दिया था। एंड इन्फ्लेम पैशंस, और उन्होंने क्या किया था वहां पे, एक बोल सकते हैं जैसे दंगा वगैरह भड़काना, या फिर बोल सकते हैं एक पर्टिकुलर सोच जो है वो भड़काने की उन्होंने कोशिश की थी। इन्फ्लेम का मतलब क्या है, भड़काना की कोशिश करना, किसी भी एक पर्टिकुलर पैशन को या पर्टिकुलर सोच को क्या है, भड़काने की कोशिश करना। तो इसके रिगार्डिंग उन्होंने क्या दिया था, एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया था, इसी वजह से क्या किया गया है, उनको गिल्टी पाया गया है। तो जितने भी चार्जेस उनके अगेंस्ट लगाए गए हैं उसमें कहीं ना कहीं क्या है, उनको गिल्टी पाया गया है। तो स्टेटमेंट नाउन हो जाएगा हमारा, पॉलिटिकल एडजेक्टिव हो जाएगा। टू इन्फ्लेम पेशेंस, इन्फ्लेम क्या हो जाएगी, 2+V1 आ गया हमारा, यहाँ पे इन्फिनेटिव हो जाएगा, वर्ब हो गई। इन्फ्लेम क्या है हमारी, वर्ब है। तो पैशंस का मतलब एक पर्टिकुलर सोच को क्या है उन्होंने उकसाया है।
टू गेट सपोर्ट, और किस लिए देखिए कौन सी सोच, ताकि उनको क्या मिल सके, सपोर्ट मिल सके, 2+V1 आगे अगेन हमारा इन्फिनेटिव, ताकि उनको सपोर्ट मिल सके, सहायता मिल सके, फॉर द फ्लैगिंग सेपरेटिस्ट लीडरशिप इन द कश्मीर वैली। किस लिए, ताकि क्या है वो सेपरेटिस्ट जो लीडिंग जो मतलब लीडरशिप का रोल जो है वो उनको मिल सके। फ्लैगिंग का मतलब बढ़ती हुई जो वहां पे क्या है लीडरशिप के जो रोल्स हैं, कौन से लीडरशिप, अलगाववादी सोच की जो क्या है लीडरशिप जो वहां पे बढ़ती जा रही है, या फिर अलगाववादी सोच के जो लोग हैं उनमें क्या है लीडर बनने की जो होड़ है वो लगी हुई है कि किसको लीडर बनाया जाए वहां पे, या कौन लीडर बनेगा अलगाववादी सोच का पर्टिकुलर, या सेपरेटिस्ट का लीडर कौन होगा, उसकी जो सोच है वो लगातार वहां पे बढ़ती जा रही है। तो इस तीन सब चीजों को उकसाने का काम किसने किया था, यासीन मलिक ने, और इसीलिए क्या है उनको वहां पे गिल्टी पाया गया है। कहां पे, कश्मीर वैली में। तो वैली हो जाएगा नाउन, कश्मीर हमारा एडजेक्टिव। नेवरदलेस, इन स्पाइट ऑफ मतलब इसके बावजूद भी, with the union government adopting a hard line since 2019। देखिए उसके बावजूद भी क्या है, यूनियन गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने अडॉप्ट कर ली, अपना लिए हार्ड लाइन। हार्ड लाइन का मतलब क्या है, वो काफी स्ट्रिक्ट हो गए हैं, कब से, 2019 से, इन डीलिंग विद द सेपरेटिस्ट मूवमेंट। किसके साथ, अलगाववादी जो सोच के जो लोग हैं और वो आंदोलन कर रहे हैं, उनके आंदोलन से निपटने के लिए क्या है जो यूनियन गवर्नमेंट है वो काफी सीरियस हो चुकी है, उनसे डील करने के लिए क्या है यूनियन गवर्नमेंट काफी सीरियस हो गई है। तो मूवमेंट नाउन हो जाएगा, सेपरेटिस्ट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इट वाज अ फोरगॉन कंक्लूजन। देखिए ये जो कंक्लूजन है, ये जो रिजल्ट आ रहा है ये बहुत पुराना है, हम लोग मान सकते हैं फोरगॉन का मतलब पुराना हो चुका है काफी, या फिर बोल सकते हैं अलगाववादी जो सोच है उससे रिलेटेड जो रिजल्ट आते हैं वो क्या है काफी पुराने हो चुके हैं। लेकिन जो यूनियन गवर्नमेंट की जो अप्रोच है वो क्या कर रहे हैं अब नई अप्रोच के साथ 2019 के बाद क्या है बिल्कुल काफी हार्डलाइन उन्होंने स्टांस अपना लिया है, काफी स्ट्रिक्ट जो क्या बोल सकते हैं स्टांस जो है किसके अगेंस्ट में, सेपरेटिस्ट मूवमेंट के अगेंस्ट में उन्होंने अपना लिया है। तो क्या है ये एक पुराना कंक्लूजन है, कंक्लूजन नाउन हो जाएगा, फॉरगॉन हमारा एडजेक्टिव जो क्या है मतलब पुराना बोल सकते हैं, ये जा चुका है। दैट द चार्जेस अगेंस्ट मलिक वुड हैव बीन डॉगेडली परस्यूड, कि क्या है जो चार्जेस लगाए गए थे किसके अगेंस्ट में, मलिक, जो यासीन मलिक के अगेंस्ट में चार्जेस जो लगाए गए थे, वुड हैव बीन डॉगेडली, डॉगेडली का मतलब क्या है परस्यू, जैसे बोल सकते हैं परसिस्टेंटली, लगातार क्या है उनको एक के बाद एक जो चार्जेस है उनके अगेंस्ट वो लगाते गए हैं। तो ये चीज है तो क्या है मतलब जो अभी रिजल्ट आ रहा है वो क्या है बहुत पुराने जो उन्होंने काम किए थे, बहुत पुराने जो चार्जेस उनके अगेंस्ट लगते जा रहे हैं, और लगातार उनके अगेंस्ट क्या है जो चार्जेस हैं वो एक के बाद एक लगते जा रहे हैं, और वो लगातार क्या कर रहे थे, परस्यू कर रहे थे। डॉगेडली क्या है हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा, और परस्यूट क्या है, वर्ब है, क्यों, क्योंकि वर्ब को मॉडिफाई करने वाला एडवर्ब कहलाता है। तो परस्यूट वर्ब हो जाएगी, डॉगेडली हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो दैट मींस लगातार जो चार्जेस है उनके अगेंस्ट वो बढ़ते जा रहे थे, परस्यू होते जा रहे थे, और जो चार्ज अब उनके अगेंस्ट जो कन्विक्शन हुआ है वो उसी का नतीजा है। Among the separatists, अगर हम बात करें अलगाववादी लीडर्स में, the JKLF remains an outfit committed to the independence of Kashmir। जो JKLF है, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, remains an outfit, वो क्या है एक ग्रुप बना हुआ है, लगातार वो बने हुए हैं, committed to the independence, और क्या है बिल्कुल कमिटेड है वो कि हम क्या चाहते हैं, कश्मीर को फ्री करना चाहते हैं, कश्मीर को स्वतंत्र करना चाहते हैं, इंक्लूडिंग पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को भी क्या चाहते हैं, वो फ्री करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट हो जाए, बिल्कुल कश्मीर जो है वो बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह काम करे, या इंडिपेंडेंट एक कंट्री की तरह काम करे। प्लेसिंग इट ऑन अ कॉन्फ्रंटेशनिस्ट कोर्स विद द इंडियन गवर्नमेंट, और क्या कर रहे हैं इसी सोच की वजह से क्या कर रहे हैं वो कॉन्फ्रंटेशन कर रहे हैं। कॉन्फ्रंटेशन का मतलब होता है आप चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, किसको, इंडियन गवर्नमेंट को। दैट मींस आप ऐसी अप्रोच अपना रहे हैं, ऐसा कोर्स अपना रहे हैं जहां पे आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, कॉन्फ्रंटेशन का मतलब चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, किसको, इंडियन गवर्नमेंट को। और इस सोच के साथ क्या है ऑब्वियस सी बात है कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता है। अगर आप क्या है किसी भी गवर्नमेंट को चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं तो गवर्नमेंट हो सकता है कि आपके अगेंस्ट जो है वो जो स्ट्रिक्ट डिसीजन है वो गवर्नमेंट को लेने पड़े। तो गवर्नमेंट क्या है नाउन है, इंडियन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो कोर्स हमारा नाउन हो जाएगा, कॉन्फ्रंटेशनिस्ट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। दैट मींस एक चैलेंजिंग अप्रोच जो है आप अपना रहे हैं किसके अगेंस्ट में, इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। नॉट विद स्टैंडिंग इन स्पाइट ऑफ मलिक्स क्लेम्स ऑफ गिविंग अप वायलेंस एज अ मींस। और देखिए उसके बावजूद भी क्या है मलिक क्या करते हैं, दावे करते हैं। देखिए एक तरफ तो क्या हो रहा है जो सेपरेटिस्ट लीडर्स हैं और जेकेएलएफ भी क्या है उनके चेयरमैन रह चुके हैं, वो लगातार क्या चाहते हैं, कश्मीर की इंडिपेंडेंस चाहते हैं, स्वतंत्रता चाहते हैं कश्मीर की। और एक तरफ मलिक जो है वो दावे करते हैं ऑफ गिविंग अप वायलेंस, कि मैंने क्या कर दिया है, वायलेंस को गिव अप कर दिया है, छोड़ दिया है एज अ मींस। दैट मींस क्या है एक मतलब के तौर पर वो बताते हैं कि मैंने क्या है, या फिर एक चीज के तौर पर बताते हैं कि मैंने तो क्या कर दिया है, वायलेंस जो है हिंसा मैंने छोड़ दी है। द इनिशियल रिएक्शन, रिएक्शन नाउन हो जाएगा, इनिशियल हमारा एडजेक्टिव।
इन द वैली, जो देखिए स्टार्टिंग में जो रिएक्शन आ रहे हैं, दैट मीन्स बोल सकते हैं तो स्टार्टिंग में जो प्रतिक्रिया हो रही है किसमें, वैली में, कश्मीर वैली में, टू मलिक्स कन्विक्शन, जब मलिक क्या किया गया, यासीन मलिक को कन्विक्ट किया गया है, उससे रिलेटेड जो प्रतिक्रिया हो रही है, वॉज एन अपटिक इन वायलेंस। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इससे क्या हो सकती है, जो हिंसा वहां पे है वो अपटिक का मतलब बढ़ सकती है, दैट मीन्स इंक्रीज हो सकती है, हिंसा जो है वहां पे वो रेज हो सकती है, बढ़ सकती है। एंड प्रोटेस्ट, और क्या है, आंदोलन जो है, इवन एज सिक्योरिटी क्लैम्पडाउन्स वर पुट इन प्लेस। देखिए जो क्या है, प्रोटेस्ट भी वहां पे बढ़ सकते हैं उनके अगेंस्ट में, किसके, इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में या एनआईए के अगेंस्ट में, और वायलेंस, हिंसा भी वहां पे बढ़ सकती है। कब से, जब से यासीन मलिक का क्या हुआ है, कन्विक्शन हुआ है। इवन एज सिक्योरिटी क्लैम्पडाउन्स, और देखिए वहां पे क्या है, लगातार सिक्योरिटी क्लैम्पडाउन्स का मतलब क्या है, सुरक्षा से रिलेटेड जो है वहां पे लगातार जितनी जो बोल सकते हैं स्ट्रिक्ट स्टेप्स ले सकते हैं या कठिन स्टेप्स ले सकते हैं वो वहां पे ली जा रही है। वर पुट इन प्लेस का मतलब वो ली जा रही है वहां पे। तो क्लैम्प डाउन का मतलब क्या है, काफी एक बोल सकते हैं हार्ड, जैसे बोल सकते हैं या स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिक्ट बोल सकते हैं, स्ट्रिक्ट क्या है, एक्शंस लेना। तो क्लैम्प डाउन नाउन हो जाएगा, सिक्योरिटी एडजेक्टिव हो जाएगा। तो क्या है, लगातार वहां पे सुरक्षा से रिलेटेड क्या है, काफी स्ट्रिक्ट स्टेप्स ली जा रही हैं। टू प्रिवेंट, बचाने के लिए, क्या बचाने के लिए, 2+1 आ गया इन्फिनेटिव, एनी फर्दर अपसर्ज, दैट मीन्स क्या है, ताकि आगे जो लोग हैं वो ज्यादा क्या है, जुट ना पाए, आगे लोग एक साथ इकट्ठा ना हो पाए, जिससे वायलेंस बढ़ जाए या प्रोटेस्ट बढ़ जाए। तो इन सभी चीजों को रोकने के लिए क्या है, वहां पे सिक्योरिटी से रिलेटेड क्या है, क्लैम्प डाउन वहां पे किए जा रहे हैं, लगातार सुरक्षा से रिलेटेड वहां पे बोल सकते हैं हम लोग सुरक्षा इंतजाम वहां पे लगातार किए जा रहे हैं। मलिक से अरेस्ट एंड कन्विक्शन, जो देखिए यासीन मलिक को अरेस्ट किया गया और उनको कन्विक्ट किया गया है, उनके अगेंस्ट जो चार्जेस लगाए गए हैं, द ऑनगोइंग हाउस अरेस्ट ऑफ मीरवाइज उमर फारूक। और उसी के अलावा देखिए जो वहां पे चल रहा है अभी क्या, हाउस अरेस्ट, किसको, मीरवाइज उमर फारूक जो है उनको क्या कर दिया गया है वहां पे, जिसे बोल सकते हैं नजरबंद कर दिया गया है, उनको भी हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। ऑनगोइंग क्या हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, अरेस्ट नाउन हो जाएगा, हाउस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एंड द डेथ ऑफ हार्डलाइनर, हार्डलाइनर का मतलब क्या होता है, जो वहां पे एक मेन पॉलिटिकल बोल सकते हैं नेता है, या फिर बोल सकते हैं एक वहां के मेन राजनीति के एक स्तंभ है। तो हार्डलाइनर का मतलब एक राजनीति के स्तंभ, कौन, सैयद अली शाह गिलानी, कौन, सैयद अली शाह गिलानी, जो उनकी डेथ हुई थी। सजेस्ट, तो ये सारी चीजें सजेस्ट करती हैं, हमें सुझाव देती हैं, दैट द पॉलिटिकल फेस ऑफ सेपरेटिज्म हैज बीन न्यूट्रलाइज्ड इन द वैली, कि जो पॉलिटिकल फेस है, जो राजनीतिक फेस है किसका, अलगाववाद का, उसको क्या कर दिया गया है, न्यूट्रलाइज कर दिया गया है, उसको पूरी तरह से वहां पे वैली में खत्म कर दिया गया है। दैट मीन्स अलगाववादी जो सोच रखते हैं उसका जो फेस है, उनका फेस कौन कौन हो सकते थे, सैयद अली शाह गिलानी, लेकिन उनकी डेथ हो गई। उसके अलावा जो कौन है, मीरवाइज उमर फारूक, उनको हाउस अरेस्ट में चल रहे हैं, वो नजरबंद चल रहे हैं। और यासीन मलिक को क्या कर दिया गया है, कन्विक्ट कर दिया गया है। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि जो सेपरेटिज्म है वहां पे उसको पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया गया है, वहां पे उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है, कहां पे, वैली में। यट फिर भी, दिस डज नॉट मीन दैट द वॉइसेज ऑफ सेपरेटिज्म इन द वैली हैव बीन साइलेंस्ड, लेकिन फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि आपने क्या कर दिया है, सेपरेटिज्म को न्यूट्रलाइज कर दिया है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि जो आवाज है सेपरेटिज्म की, अलगाववाद की जो आवाज है उसको भी क्या कर दिया है आपने, वहां पे चुप कर दिया है। हो सकता है आपने सेपरेटिज्म जो लीडरशिप है उसको खत्म कर दिया है वहां पे, लेकिन क्या है, जो उसकी सोच है, जो उनकी आवाज है, उसको अभी भी आप खत्म नहीं कर पाए वहां पे। मिलिटेंट इंसिडेंट्स, देखिए लगातार वहां पे क्या हो रहे हैं, जो आतंकवादी हमले हो रहे हैं, इंसिडेंट्स नाउन हो जाएगा, मिलिटेंट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। विद द लॉ इन्फोर्समेंट, आप क्या करते जा रहे हैं वहां पे, देखिए किसके साथ, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, दैट मींस ये बात करना चाह रहे हैं आर्मी नेवी एयरफोर्स, और इसके अलावा जो भी वहां पे जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस है। तो जो भी लॉज को क्या करने में लगे हुए हैं, इन्फोर्स करने में लगे हुए हैं, जो नियम कानून को वहां पे अप्लाई करने का जिम्मेदारी किसकी है, तीनों फोर्सेस की, आर्मी नेवी एयरफोर्स और इसके अलावा पुलिस पर्सनल की, जो पुलिस फोर्सेज है वहां पे। तो इनके साथ क्या है, लगातार वहां पे मिलिटेंट जो है आतंकवादी, इनके साथ आतंकवादी हमले वहां पे लगातार होते जा रहे हैं। सिक्योरिटी पर्सनल एंड इवन कश्मीरी पंडित्स एज टारगेट्स, वहां पे सिक्योरिटी पर्सनल जो है, जैसे तीनों फोर्सेस के लोग हैं या फिर क्या है पुलिस के जो लोग हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। एंड और किसको टारगेट किया जा रहा है, कश्मीरी पंडित्स को वहां पे टारगेट किया जा रहा है। तो पंडित्स नाउन हो जाएगा, कश्मीरी हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। उसी तरह से पर्सनल नाउन हो जाएगा, सिक्योरिटी एडजेक्टिव हो जाएगा। हैव कंटिन्यूड टू रेज ऑन, और ये चीजें क्या है, लगातार वहां पे बढ़ती जा रही हैं। 2+V1 आ गया। रेज ऑन का मतलब क्या है, लगातार किसी चीज का बढ़ते जाना। तो कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया जा रहा है और सिक्योरिटी पर्सनल को वहां पे लगातार टारगेट किया जा रहा है। दैट मीन्स क्या है, जो सेपरेटिज्म अलगाववाद की जो सोच है उसको आप खत्म नहीं कर पा रहे हैं। उसी वजह से क्या है, वहां पे लगातार आतंकवादी हमले हो रहे हैं और क्या है, सिक्योरिटी पर्सनल और कश्मीरी पंडित्स को वहां पे टारगेट किया जा रहा है। एंड द एब्सेंस ऑफ द पॉलिटिकल लीडरशिप, और सबसे बड़ी जो चीज है वहां पे क्या है, जो राजनीतिक लीडरशिप है उसकी क्या है, एब्सेंस होना। एब्सेंस का मतलब कोई भी वहां पे राजनीतिक लीडरशिप वहां पे नहीं है। इज एक्सपेक्टेड टू गिव वे टू मोर मिलिटेंसी, और इसी वजह से क्या है, वहां पे जो आतंकवाद है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। एक्सपेक्टेड का मतलब वो क्या है, और ज्यादा रास्ते प्रोवाइड करती जा रही है, किसको, मिलिटेंसी का मतलब आतंकवादी जो सोच है या आतंकवाद की जो सोच है उसको क्या है, और ज्यादा जो रास्ता वो है वो आगे मिलता जा रहा है। किस वजह से, क्योंकि वहां पे कोई भी राजनीतिक लीडरशिप नहीं है। दैट मींस कोई भी वहां पे पॉलिटिकल पार्टी नहीं है।
लीडरशिप नाउन हो जाएगा, पॉलिटिकल एडजेक्टिव हो जाएगा। दिस इज अ सिचुएशन दैट शुड नॉट बी टेकन लाइटली। और अब क्या है, ये वो स्थिति है जिसको हम क्या है लाइटली नहीं ले सकते हैं, जिसको हमें क्या है बिल्कुल एक सरल स्थिति को, इसको हम एक सरल स्थिति की तरह नहीं ले सकते हैं, इसको काफी हमें क्या है गंभीरता से लेना पड़ेगा। तो लाइटली क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टेकन क्या है हमारी वर्ब है, और वर्ब को मॉडिफाई करने वाला एडवर्ब कहलाता है। विद द मेन स्ट्रीम कश्मीर पॉलिटी ऑल्सो नर्सिंग अ ग्रीवेंस ऑफ एलियनेशन। देखिए अगर बात करें हम कश्मीर मेन स्ट्रीम की, दैट मीन्स कश्मीर के अंदर ही जो क्या है वहां की जो राजनीति है वो भी क्या कर रही है, ऑल्सो नर्सिंग का मतलब फेस कर रही है क्या, ग्रीवांस। ग्रीवांस का मतलब क्या है, दुख फेस कर रही है, पीड़ा फेस कर रही है, ऑफ एलियनेशन। एलियनेशन का मतलब क्या है, आइसोलेशन। दैट मीन्स क्या है, जो कश्मीर की राजनीति है वो भी क्या है बिल्कुल आइसोलेशन फेस कर रही है, उसको बिल्कुल अलग थलग कर दिया गया है पूरे देश की राजनीति से। क्या है, कश्मीर की जो राजनीति है उसको भी क्या है अलग थलग फेस कर दिया गया है। तो इसीलिए क्या है वहां पे भी क्या है ये सारी जो एक बोल सकते हैं कश्मीर की जो राजनीति है या जो भी राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं वो भी क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं दुख फेस कर रहे हैं ओवर द इंडियन गवर्नमेंट्स डिसीजन। किसके साथ? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया था उस वजह से क्या है कश्मीर की राजनीति भी क्या है बिल्कुल अलग थलग हो गई है बाकी देश से। टू डू अवे विद, डू अवे विद क्या है हमारी यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब क्या है बिल्कुल अलग करना या फिर किसी चीज को छोड़ देना। विद द स्पेशल स्टेटस, दैट मीन्स किसको छोड़ दिया था वहां पे या किसको हटा दिया था। डू अवे विद का मतलब क्या है, हटा दिया था किसको, स्पेशल स्टेटस को, फॉर जम्मू एंड कश्मीर। जब से जम्मू एंड कश्मीर का क्या है वहां पे स्पेशल स्टेटस हटा दिया गया है तब से जो कश्मीर की राजनीति है वो क्या है बिल्कुल अलग थलग पड़ गई है, या फिर बोल सकते हैं जो आइसोलेट कर दिया गया है कश्मीर को बाकी इंडिया की राजनीति से। तो इसीलिए क्या है वहाँ के जो कश्मीर के जो पॉलिटी है, पॉलिटी का मतलब पॉलिटिकल जो लोग हैं या पॉलिटिकल जो कॉन्टेक्ट्स रखते हैं वो क्या है उस चीज़ से काफ़ी दुखी हैं। इट्स बाइफरकेशन, बाइफरकेशन का मतलब क्या है, किसी भी चीज़ को दो पार्ट्स में डिवाइड करना, इनटू टू यूनियन टेरिटरीज। और क्या कर दिया गया जम्मू एंड कश्मीर को इंडियन गवर्नमेंट द्वारा दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, दो यूनियन टेरिटरीज में। एंड लॉस ऑफ स्टेटहुड, और पहले क्या माना जाता था, इसको एक स्टेट माना जाता था, लेकिन अब क्या मान रहे हैं, इसको दो यूनियन टेरिटरीज में इसको डिवाइड कर दिया है। अब स्टेटहुड का जो दर्जा है, स्टेट का जो दर्जा है, राज्य का दर्जा है, वो भी इसका खो गया है, वो भी हटा दिया गया है। बिसाइड्स द हैम हैंडेड अप्रोच टू अचीव अ पॉलिटिकली सुटेबल डिलिमिटेशन ऑफ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। बिसाइड्स का मतलब इसके साथ साथ क्या है, हैम हैंडेड का मतलब क्या है, एक अजीब जो अप्रोच है, अजीब का मतलब एक क्लमजली बोल सकते हैं इसको हम, अप्रोच नाउन हो जाएगा, हैम हैंडेड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ये बात करना चाह रहे हैं जो अजीब एक तरीका जो अपनाया है किसने, इंडियन गवर्नमेंट ने। टू अचीव का मतलब अचीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, 2+V1 आ गया इन्फिनेटिव। अब पॉलिटिकली दैट मीन्स राजनीतिक क्या है, सुटेबल। सुटेबल का मतलब क्या है, राजनीतिक के हिसाब से जो बिल्कुल सही है। डिलिमिटेशन का मतलब क्या करना, किसी भी चीज की लिमिट बांधना, किसी भी चीज को लिमिटेड कर देना कि हाँ क्या है, सीमाएं बांधना जिसको बोल सकते हैं हम लोग। तो राजनीतिक लेवल पे क्या है, सीमाएं बांधना किसकी, जो वहां पे इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, दैट मींस जो निर्वाचन क्षेत्र से रिलेटेड क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज का जो मतलब जो भी क्या है इलेक्शन से रिलेटेड जो निर्वाचन क्षेत्र हैं उनको क्या कर दिया है इन्होंने, लिमिटेड कर दिया है। अब दैट मींस वहां पे राज्य की जितनी भी वहां पे सिटीज हैं तो उनके अंडर में क्या है, अब वहां पे क्या नहीं लगेगा, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में क्या है उनको लिमिट कर दिया गया है, तो उनकी डिलिमिटेशन कर दी गई है, उनको लिमिट कर दिया गया है। पॉलिटिकल लेवल पे क्या कर दिया गया, उनको लिमिट कर दिया गया है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या है एक बहुत अजीब एक बोल सकते हैं स्टेप अपनाई है वहां पे क्या है, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को लिमिट करने की। कॉन्स्टिट्यूएंसीज नाउन हो जाएगा, इलेक्टोरल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। The situation in the valley threatens to return to what prevailed during the violent 1990s। देखिए जो सिचुएशन है वैली में वो हमें ऐसा लग रहा है, थ्रेटन्स का मतलब वो हमें धमकी दे रही है या फिर हमें ऐसा आगाह कर रही है कि हम क्या है वापस जो सिचुएशन है वापस वो रिटर्न हो सकती है, वापस वही सिचुएशन हो सकती है या वापस वही सिचुएशन आ सकती है। 2+V1 आ गया इन्फिनेटिव। टू व्हाट प्रिवेल्ड, जो क्या है उस टाइम पे चल रही थी, जो प्रचलित थी, कब, ड्यूरिंग द वायलेंट 1990s। 1990s के टाइम पे क्या है जो हिंसा वहां पे हुई थी वही सिचुएशन क्या है कहीं वापस वो ना आ जाए, इसलिए क्या है वहां पे सिक्योरिटी क्लैम्पडाउन्स काफी किए जा रहे हैं। और यासीन मलिक के क्या है कन्विक्शन के बाद क्या है ऐसा हमें लग रहा है कि वही सिचुएशन वापस ना आ जाए जो कहां पे थी, जो 1990s में थी। इट इज पॉसिबल, देखिए इसकी संभावना है दैट यासीन मलिक्स कन्विक्शन, जो यासीन मलिक को कन्विक्ट किया गया है, इवन इफ ऑब्टेन्ड थ्रू द जुडिशियल प्रोसेस। देखिए चाहे हमने क्या है यासीन मलिक को कन्विक्ट किया है, हमने क्या है उनके अगेंस्ट चार्जेस लगाए हैं या फिर उनको लाइफ इंप्रिजनमेंट दिया है, चाहे हमने क्या है वो जुडिशियल प्रोसेस के थ्रू किया है, चाहे हमने क्या है ये एक न्यायिक प्रक्रिया के थ्रू हमने किया है, ये सारी चीजें, प्रोसेस नाउन हो जाएगा, जुडिशियल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। विल बी सीन इन द वैली एज एन एक्सटेंशन ऑफ द पॉलिटिकल रिप्रेशन। लेकिन इसको वैली, कश्मीर वैली में इसको देखा जाएगा कि एक्सटेंशन का मतलब ये चीजें बढ़ती जा रही हैं, पॉलिटिकल रेप्रेशन दैट मींस क्या है, राजनीतिक लेवल पे जो दबाव है वो बढ़ता जा रहा है। दैट मींस उनको ऐसा लग रहा है, कश्मीर वैली में लोगों को ऐसा लगेगा कि ये सारी चीजें कौन कर रहा है, जो यूनियन गवर्नमेंट है वो इन सारी चीजों को कर रहा है और राजनीतिक लेवल पे क्या है वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर देखिए जुडिशियल प्रोसेस के थ्रू, न्यायिक प्रक्रिया के थ्रू ये डिसीजन लिया है, लेकिन फिर भी कश्मीर वैली में लोगों को क्या लगेगा कि ये सारा क्या है पॉलिटिकल
रेप्रेशन है, रेप्रेशन का मतलब राजनीतिक लेवल पे हमें दबाने की कोशिश है, तो रिप्रेशन नाउन, पॉलिटिकल हमारा एडजेक्टिव। दैट हैज बीन अनलीश्ड सिंस 2019, जब से क्या है, जब से यूनियन गवर्नमेंट ने क्या अपने अप्रोच अपनाई है, पॉलिटिकल रिप्रेशन की जो अप्रोच अपनाई है। अनलीश का मतलब जिसको ओपन किया गया है या जिसको खोल दिया गया है, कब से, 2019 में। किसको खोल दिया गया है, पॉलिटिकल रिप्रेशन की जो अप्रोच है। उनको ऐसा लग रहा है कि 2019 से क्या है, यूनियन गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है, 2019 से हमें दबाने की कोशिश कर रही है राजनीतिक लेवल पे, और उसी का क्या है एक ये डिसीजन है, या फिर बोल सकते हैं उनको ऐसा लग रहा है कि यूनियन गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है, किसको, यासीन मलिक को कन्विक्ट करने का। एंड मिलिटेंट ग्रुप्स, किसको, देखिए जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं विल डेफिनेटली सीक टू पोर्ट्रे इट दैट वे। अब देखिए सबसे बड़ी चीज जो है कि वहां पे जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, जो आतंकवादी जो क्या है ग्रुप्स हैं, वो डेफिनेटली वो क्या है, स्पष्ट रूप से कोशिश करेंगे, सीक का मतलब वो देखेंगे कि यही इमेज जो है यूनियन गवर्नमेंट की वहां पे लोगों के सामने क्या की जाए, पोर्ट्रे का मतलब शो की जाए। दैट मींस वही वो चाहते हैं, वहां पे मिलिटेंट ग्रुप्स यही चाहते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट की यही इमेज क्या है वहां पे प्रोटेक्ट मतलब पोर्ट्रे की जाए, उसको वहां पे रिप्रेजेंट किया जाए। दैट मींस जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं वो चाहते हैं कि देखिए ये सारा जो प्रोसेस हुआ वो जुडिशियल प्रोसेस हुआ, एक न्यायिक प्रक्रिया है, लेकिन क्या करेंगे अब वो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे वहां पे, इस तरह से लोगों के सामने रखेंगे कि ये सारा कौन कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, हमें एक स्पेशल स्टेटस नहीं देना चाहती, इसलिए हमें क्या कर रही है, दबाने की कोशिश कर रही है, और इसी वजह से जो यूथ है वो क्या है, इनके साथ जुड़ जाती है। इट इज अप टू द यूनियन गवर्नमेंट, अब ये क्या है, सारी चीजें यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर है, टू रिससिकेट, रिससिकेट का मतलब क्या है, रिवाइव करना, दोबारा से सिचुएशन को पुनर्जीवित करना, किसको, नई सिचुएशन को जहां पे लोग फ्रीली रह सकें। तो सिचुएशन को क्या है, 2+V1 आ गया, हमारा इंफिनिटिव है, ये वर्ब है हमारी, जिसका मतलब क्या है, रिवाइव करना, दोबारा से पुनर्जीवित करना। अब ये यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर है कि दोबारा से जो गवर्नमेंट है वो किस तरह से जीवित करती है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, किसको, जो वहां पे क्या है, ताकि लोगों में क्या है, कॉन्फिडेंस आ सके। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स का मतलब ऐसी स्टेप्स जिससे लोगों में कॉन्फिडेंस आ सके, तो मेजर्स नाउन हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इन द यूनियन टेरिटरी, कहां पे, यूनियन टेरिटरी में। दैट मींस ये बात कर रहे हैं कश्मीर की, तो ये बात करना चाह रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में किस तरह से अब यूनियन गवर्नमेंट अपना डिसीजन लेती है, किस तरह से क्या है, एक बोल सकते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो मेजर्स हैं उनको रिवाइव करती है, ये अब सब यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर है। और रिटर्न टू स्टेटहुड, और किस तरह से क्या है जो गवर्नमेंट है वो रिटर्न करती है या फिर लौटती है किसकी तरफ, एक राज्य का दर्जा देने की तरफ इनको। एंड रीएक्टिवेशन ऑफ द डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस, और किस तरह से रीएक्टिवेट करती है, देखिए वहां पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है अभी, तो वहां पे किस तरह से इन सब चीजों को रीएक्टिवेट करती है, दोबारा से स्टार्ट करती है, किसको, डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक का मतलब लोकतांत्रिक बेसिस पे जो पॉलिटिकल प्रोसेस है, जो राजनीतिक प्रोसेस है, वो किस तरह से यूनियन गवर्नमेंट स्टार्ट करती है, अब ये भी सारी चीजें देखने वाली हैं। इज अ मच नीडेड इंपेरेटिव, मच नीडेड इंपेरेटिव का मतलब क्या है, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा अब क्या है, महत्वपूर्ण हो चुका है। तो इंपेरेटिव का मतलब ऐसी एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग जिसको हम बोल सकते हैं, तो ये क्या है हमारे लिए इस टाइम पे सबसे ज्यादा आवश्यक जो चीज है वो कौन सी है। देखिए दो चीजें वहां पे सबसे ज्यादा आवश्यक है कि एक तो क्या है, आप लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग वहां पे पैदा करें, लोगों में क्या है कॉन्फिडेंस लेकर आए कि इंडियन गवर्नमेंट जो कर रही है वो आपके अच्छे के लिए कर रही है, पहली चीज। देखिए तो और उसको क्या यूनियन टेरिटरी का जो दर्जा दिया है वो आप सभी के अच्छे के लिए दिया है, तो एक तो क्या है लोगों में ये सोच डेवलप की जाए, और क्या है उसको या तो स्टेटहुड का दर्जा दे दिया जाए जिससे लोग वहां के खुश हो जाएं, तो सेकंड चीज ये है। और थर्ड चीज है कि आपको क्या करना है, वहां पे जल्द से जल्द रीएक्टिवेट करना है, किसको, एक पॉलिटिकल प्रोसेस को। तीन चीजें हैं जो वहां पे करनी है हमें, क्या क्या, पहला कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, दूसरा क्या है स्टेटहुड को रिटर्न करना, और तीसरा हम बोल सकते हैं कि वहां पे जल्द क्या है एक पॉलिटिकल प्रोसेस स्टार्ट होना चाहिए जिससे कोई भी एक राजनीतिक पार्टी जो है वहां पे वो आ सके, और जिसमें क्या है जम्मू एंड कश्मीर के लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी ज्यादा से ज्यादा वहां पे रहना चाहिए। तो ये क्या है हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें इस टाइम पे करने के लिए, तो इंपेरेटिव नाउन मस्ट नीडेड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो देखिए अगर ओवरऑल हम लोग सम अप करें वहां पे, तो ये बात करना चाह रहे हैं कि किस तरह से जो इंडियन गवर्नमेंट है वो क्या है अब अपनी स्टेप्स ले सकती है, और यासीन मलिक की क्या है जब से कन्विक्शन हुआ है उसके बाद से वहाँ क्या है सिचुएशन और ज़्यादा बिगड़ सकती है, और सिचुएशन वही 1990 वाली सिचुएशन हो सकती है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, काफ़ी वहाँ पे सिक्योरिटी क्लैम्पडाउन्स वहाँ पे हो चुके हैं, सुरक्षा से रिलेटेड जितने भी वहाँ पे क्या है बंदोबस्त होने थे वो सब उन्होंने कर लिए हैं। अब यूनियन गवर्नमेंट को क्या है अपनी अप्रोच इस तरह से रखनी है ताकि क्या है जो जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग हैं वो क्या है उनके कॉन्फिडेंस में आ सकें, या फिर बोल सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के अच्छे के लिए क्या है उनको अब आगे बताना पड़ेगा कि हमारी सोच जो है वो आप सभी के अच्छे के लिए है। सो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर करें, और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।